लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी दरभंगा जिला के रामभद्रपुर गांव में हूं और यहां पर एक घटना घटती है 9 तारीख को, जिस दिन मुहर्रम होता है। विशाल झा होते हैं। विशाल झा को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तकरीबन 10 गोली उनको मारा जाता है। गोली इस तरह से मारा जाता है जिस तरह से पुलिस एनकाउंटर में क्रिमिनल को गोली मार, पुलिस एनकाउंटर में भी इस तरह से नहीं मारा जाता। पुलिस एनकाउंटर में 1-2 गोली मार कर कुछ मार दिया जाता अगर एनकाउंटर होती है तो। लेकिन ये मारना जो है ना, जातीय दुश्मनी या कोई पुराना दुश्मनी हो, उस तरह की दुश्मनी से विशाल को मारा जाता है। मैं अब चल रहा हूँ विशाल के घर पे और विशाल के घर पे मैं उनके पिताजी से बात करूँगा। सारे हालात को, सारे हकीकत को उनके पिताजी से जानूँगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों इस तरह की हालात खड़ा हुआ कि विशाल को गोली से 10 गोली से मारा गया। क्या हुआ था 9 तारीख को? 9 तारीख को लगभग 11 सवा 11 में विशाल मेरे घर से चाय वो पी करके निकल रहा था। हम लोग बैठे हुए थे। हमने विशाल को संकेत किया, जो भाई आज मुहर्रम है, कहाँ जा रहे हो? तो बोला जो कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं से एक आध सामान लाना है, सुरहा जा रहा हूँ। मैं लौट यहाँ से निकला है। अब वो चौक पर, जिस चौक से कुछ घटना घटी, वहाँ भी रुका या न रुका मुझे नहीं मालूम है। 1 के लगभग में विशाल की पत्नी विशाल के फ़ोन से बातचीत किया, क्योंकि आप घर आइए। उसने कहा कि जो मैं आधे घंटे के अंदर में घर आ रहा हूँ। लगभग फिर 1.5 घंटे, आधे घंटे के बाद फिर उसकी पत्नी फ़ोन की विशाल को, लेकिन विशाल ने फ़ोन नहीं उठाया। लगता है कि वही घटना का समय है, 1:30 के लगभग में इसकी हत्या। और इसको हत्या भी कहना बहुत अच्छा नहीं लगता है। ये तो हैवानियत, निर्मम हत्या और हैवानियत, जल्लाद ही ऐसा घटना कर सकता है। उसके शरीर पर में 10 गोली। अच्छा, वो दिन में जो गोली चल रहा था तो उस समय तो वहाँ पर तो भीड़ भाड़ रहा होगा, वहाँ का पब्लिक सब का कोई वो सपोर्ट नहीं मिला? पब्लिक सब गोली चली होगी। 1:30 का समय है, मुहर्रम का दिन था। कोई कहा जो कि हम समझे जो मुहर्रम का जो है सो फटाका फूट रहा है, कोई कहा जो हम समझ में नहीं किए, कोई और गोली की आवाज़ तो अगर जो सुना भी होगा वो दुबा करके जो है तो मान लीजिए जो छुप गया होगा। हम लोग जब उस घटना पर पहुंचते हैं तो वो जो था वो डेड था। जब आप पहुंचे तब डेड? हाँ, डेड बॉडी था। फिर भी कितने गोली लगे होंगे? लगभग 7-8 गोली उसके शरीर के अंदर में लगी हुई थी। उसके गाड़ी पर में भी, अपाचे गाड़ी थी, उसमें भी 2-4 गोलियों का निशान मौजूद है। और विशाल, बोलिए। हाँ, और विशाल झा को जिसने बुलाया था वो इसका एक साथी था। 2-4 साथियों के बीच में वो रहता था। अभी 1-1.5 महीना से वो पुरानी रंजिश क्या थी, लेकिन अभी वो उसके साथ वो दोस्त बन गया था। वो भी जो क्या नाम था उस दोस्त का? प्रिंस नाम का लड़का है। तो कितने दिन से? 1.5 महीने से दोस्ती? हाँ, हमारे दरवाजे पर में वो 1-1.5 महीने से पहले भी आता था, लेकिन बीच में वो आता नहीं था। लेकिन 1-1.5 महीने से उसके साथ रहना, उठना बैठना, बात करना, अच्छा बुरा जो भी मान लीजिए है, उसके साथ वही था। और वो घटना के समय उसी चौक पर वो बैठा हुआ था। अच्छा, इधर घटना घट रही है, प्रिंस वहाँ बैठा हुआ? हाँ, प्रिंस वहाँ बैठा हुआ है। और उसने ही विशाल झा को अपने मोबाइल फ़ोन से विशाल झा को बुलाया। अच्छा, मतलब जब यहाँ से निकले थे तो प्रिंस का फ़ोन आया था? यहाँ से नहीं। अच्छा, वहाँ सुरहा जब पहुँचा है, सुरहा पहुँचने के बाद प्रिंस? हाँ, प्रिंस ने उस चौक से विशाल झा को फ़ोन किया कि कहाँ है, आइए। कहा जो मैं आ रहा हूँ। वहाँ से कोई बात नहीं। हाँ, वो आ रहा है, वो आया है। और उसी बीच में वहाँ से 200-250 फीट दक्षिण ये घटना घटी है। तो प्रिंस जो था वो कहाँ का था? इसी गांव का लड़का है। इसका जो है तो एडॉप्टेड सन है, दत्तक वकील साहब है, उसी का लड़का है। आपराधिक या कुछ उसका छवि अच्छा नहीं है, बड़ ये सब करता है। अच्छा, प्रिंस करते क्या थे? अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। प्रिंस 1.5 महीने से दोस्ती था और दोस्ती 1.5 महीने से शायद हमको लगता है
मेरे संज्ञान से कि दोस्ती इसलिए किया गया होगा कि कोई रंजिश पहले से रहा होगा। नहीं, लगता है कि स्थानीय स्तर पर में बहुत बड़ी साजिश हुई है। हमको ऐसा लग रहा है जो ये सुपारी ले रखा था ये प्रिंस और इसके और जो भी करीबी जो साथी थे, 2-3-4 साथी, ये मोहरा बन करके अपना काम। 2-3-4 साथी इसके साथ बड़ा जुड़ाव लगाव था, जिससे पहले कभी भी हमने इसकी दोस्ती नहीं देखी थी, जो कभी भी मेरे यहाँ नहीं आते थे, लेकिन इसके साथ उठना बैठना वो करता था। हमको लग रहा है कि वो सुपारी ले रखा था ये लोग मिल करके, और इसके साथ बैठ करके उठ करके इसकी डे नाइट की रूटीन को कैच करके फॉलो करके, और इसको जो है जो किसी को गुप्त सूचना दे करके षड्यंत्र बना करके इसको जो है सो जधन्य। तो ये प्रिंस आप लोग एफआईआर किए तो प्रिंस का नाम डाले हैं? मैं उस समय अज्ञात करके डाला है आपने, इसलिए उसका नाम हम उस समय नहीं दिए थे कि ये घटना के धीरे धीरे वो खुद अपना जो है यहाँ से लेकर के डीएमसीएच के बीच में अपना जितना बयान दर्ज करवाया है, लोगों को कहा है, जैसे वो बोला जो कि नहीं हम चौक पर बैठे हुए थे, 3 आदमी ऐसे करके आया मुरेठा बांध करके, हम उसको नहीं पहचाने, हमने भाई जी को बुलाया, गोली लग गई। सुरहा चट्टी के पास से भी इसके साथ एक लक्ष्मण पासवान नाम का एक लड़का, वो भी इसके साथ चला था, और अनारकोठी आते आते वो विशाल झा को छोड़ दिया। वो कह रहा है कि भैया नहीं है। एक जो लड़का अनारकोठी आके छोड़ दिया, वो लड़का कहाँ का था? पतोर घर है उसका, लक्ष्मण पासवान नाम है। हाँ, पतोर घर है। तो पतोर जाने के लिए इसी से यही रास्ता है आगे जाने के लिए, या कोई दूसरा रास्ता भी था? ना, वो तो सुरहा से आया था, और सुरहा होते हुए और पतोर का तो ये रास्ता है, इसी होकर के इस रास्ते से भी जा सकते हैं। हाँ, इस रास्ते से भी। आप देखिए यहाँ पर मीडिया ट्रायल से अगर बात करें तो जो क्या नाम बताया उसका? लक्ष्मण पासवान और प्रिंस तो ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए थे, और लक्ष्मण पासवान विशाल के साथ थे। अगर लक्ष्मण पासवान में मन में अगर देगी नहीं होता तो उनके साथ गांव आते, लेकिन शायद उनको आशंका रहा होगा या इस साजिश में शामिल होंगे, इसीलिए उस चौक पर ही लक्ष्मण पासवान विशाल को छोड़ दिए। हाँ, जो लक्ष्मण पासवान ने स्वतः ही स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया वो? जो कि मैं वहाँ उस चौक से जब निकले तो भैया हमको बोले विशाल के बारे में, जो अशोक पासवान को बुला करके ले जाओ। विशाल तो अब दुनिया में है नहीं। अब विशाल कहा कि नहीं कहा, इसका जवाब अब कौन देगा? ये तो अनुसंधान का विषय है। नहीं, अनुसंधान का विषय, ये तो अनुसंधान का विषय। ये फोन रिकॉर्ड से सारे, हाँ, ये फोन रिकॉर्ड से सारे से जो है ये जानकारी मिल सकती है। पुलिस की सजगता कहाँ तक है इसमें? पुलिस ने हमने उनको 4-5 व्यक्तियों का नाम संकेत के रूप में दिया। ठीक है, जो ये इसका दोस्त के रूप में अभी रह रहा है, छाया की तरह रह रहा है। इससे आप संपर्क करके इसका मोबाइल या इस व्यक्ति के बारे में आप जानकारी लीजिए, पता लगाइए, पूछताछ कीजिए, क्योंकि ये घटना स्थानीय स्तर की है, कोई दूर की घटना नहीं है। ये सारे लोग स्थानीय हैं। इसके साथ दोस्त बन करके ही कहीं दुश्मनी किया हो, निभाया हो। एक ऐसा इसका दोस्त था जो घटना घटी है 9 तारीख को, और वो 8 तारीख को टिकट अपना बनेले था, वो गुवाहाटी चला गया। अच्छा, कौन चला गया? तो अमित मिश्रा नाम का एक लड़का था। इन्वॉल्व है इसमें? नहीं, इसमें उसको हमने इन्वॉल्व नहीं किया है, क्योंकि सिम्टम तो टिकट उसका पहले से कटा हुआ था। हाँ, जैसा हमको जानकारी है। संजोग भी हो सकता है। हाँ, इसमें मान लीजिए जो उसके साथ विशाल झा के साथ वो भी रहता था, उठता था, बैठता था, खाता था। वो चला गया गुवाहाटी। वो गुवाहाटी 8 को गया है, 9 को ये घटना घटी है। अभी तक गिरफ्तार हुई है कि नहीं? गिरफ्तारी अभी हमको जो जानकारी मिली है, प्रिंस नाम का लड़का जो लाइनर का काम किया है, जो इसको हत्या करवाने की साजिश रचा है, हमारे समझ में ये सुपारी ले रखा था, वो अरेस्ट है। उसको पुलिस अभी तक गिरफ्तार करके रखी हुई है। उसको शायद जेल भेज दिया गया है। और उसने जो पुलिस को सुनने में आया है, जो 1-2 आदमी का नाम कहा है। प्रिंस बोला है। 3 आदमी था, उसमें से 2 का नाम बोला है, 1 का नाम नहीं बोला है। जैसे हमको जानकारी किसी दूर दराज से मिली है, अब पुलिस उस अनुसंधान में लगी। हमने पुलिस से कहा कि आप अपने स्तर पर में आप अनुसंधान कीजिए,
घटना की सच्चाई चूँकि बहुत दूर की है, बहुत करीब से ही ये घटना का अंजाम दिया गया है। अगर आप इसको अपने स्तर से सही अनुसंधान करेंगे तो हत्यारा पकड़ा जाएगा। विशाल करता क्या था? विशाल गांव घर में रहने वाला व्यक्ति था। छोटा मोटा पीटी कॉन्ट्रैक्ट वर्क जो है सो मान लीजिए जो कोई काम कर दिया। उसका भाई मुखिया भी था उस समय, अभी भी गांव घर में उसको कुछ छोटा मोटा जो है सो काम करता था। और जो कुछ बड़ा लोग मान लीजिए जो है उसके संपर्क में रह करके छोटा मोटा कुछ पीटी कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता था। मुखिया कब से कब तक थे? हमारा लड़का 11 वर्ष तक मुखिया रहा है। बड़ा लड़का मेरा 11 वर्ष तक मुखिया रहा। विशाल जी की बड़े भाई? हाँ, विशाल जी की बड़े भाई 11 वर्ष तक। अभी वर्तमान मुखिया हैं? नहीं, अभी नहीं। वर्तमान इस सेशन में नहीं है? हाँ, इस सेशन से पहले थे। हाँ, अब ये देखिए, ये मुखिया बिहार में जो है ना, शायद ये 13वां हो जाएगा मुखिया से। मुखिया सीतामढ़ी के बाद, सुबोध राय की मौत के बाद जो मुखिया की मौत हुई, उनकी पत्नी मुखिया थी, और मुखिया से रिलेटेड, पंचायत समिति से रिलेटेड, जिला परिषद से रिलेटेड जो उनके संबंधी मारे गए हैं, 13वां या 14वां ये मौत होगी। तो हो सकता है ये मुखिया का रंजिश भी होगा, या विशाल झा जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट करते थे, उस पेटी कॉन्ट्रैक्ट में उनके दबदबा को कम करने के लिए या वर्चस्व की लड़ाई होगी। और वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है। ये वर्चस्व की भी लड़ाई हो सकती है। 6 फीट का वो जवान था। आपका विशाल? हमारा लड़का 6 फीट का जवान था। उसका आप फोटो देखिएगा तो कहिएगा इतना, उसको जो है तो सामान्य लोग उसको कहीं भी उसको टच नहीं कर सकता था। नियोजित, प्लान है, प्रायोजित और एक स्केल लिख करके। तो विशाल जी के बच्चे भी हैं क्या? एक आज 5 महीना का एक बच्चा है। लड़का है। वो जब से बाल बच्चा हुआ था उस परिवार में उसकी बड़ी खुशी और उसकी ज़िंदगी में बड़ी हंसी आ गई थी, रोना आ गया था, परिवार के साथ जुड़ गया था। हमारी भी एक तसल्ली हो गई थी जो नहीं, अब हमारा लड़का जो है तो अपना परिवार बाल बच्चा इस सब को देख रहा है, संभाल लेगा, थोड़ा फ्री। लेकिन ईश्वर की पिता को उम्मीद थी कि मेरा पुत्र अब परिवार को संभाल रहा है, लेकिन दुख तब होता है जब एक पुत्र को अपने जवान बेटे को कंधा देना पड़ता है। ये सबसे बड़ा पिता के लिए एक अभिशाप हो जाता है। समाज के द्वारा कुनीति के थ्रू, सरकार प्रशासन के ढीलापन के थ्रू, अगर प्रशासन के व्यवस्था में अगर चौकसी रहे, अगर प्रशासन सही व्यक्ति को सही समय पर सजा दे, तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन अनिल विश्वकर्मा के साथ, लाइव न्यूज दरभंगा। हम एक लाइन प्रशासन से मांग करना चाहते थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से दरभंगा जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। हम पीड़ित परिवार विशाल BPL सूची धारक था, उसकी सुधि लेने के लिए प्रशासन की कोई सोच और अभी तक नहीं काम किया है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हत्यारे को अविलंब गिरफ्तारी किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं की जाती है, हम तो NIA की मांग करने की बात सोचते थे, लेकिन हमको जिला प्रशासन पर भरोसा था। ये घटना तो बिल्कुल NIA और CBI जैसी घटना, इसकी जांच के लिए और CID की जांच की आवश्यकता है। अगर पुलिस प्रशासन से यहाँ इस घटना का सच्चाई और उद्भेदन नहीं हो पाता है तो मैं मांग करता हूँ, अन्यथा मैं जिला प्रशासन से अपनी शिष्टमंडल लेकर के जाऊँगा। और जब मेरा जवान बेटा को छलनी से हत्या कर दिया गया तो मैं बूढ़ा बाप अब जिंदा रह करके क्या करूँगा। मैं भी प्रशासन के सामने अपना ये लीला को समाप्त कर लूँगा। ये प्रशासन से गुहार है। अगर इनके गुहार को इस तरह से नहीं माना गया तो एक बेटे के चले जाने के बाद पिता का रहना ये जायज़ नहीं समझते हैं, समझिए ये सबसे बड़ा दुख है। तो मैं भी प्रशासन के सामने आत्मदाह कर सकता हूँ। इस तरह की इनकी प्रशासन से गुहार है। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन अनिल विश्वकर्मा के साथ, लाइव न्यूज दरभंगा। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।